चुनाव रणनीतिकार से नेता बनने की राह पर निकले प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे भूमि सर्वेक्षण पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीके का दावा है कि इस सर्वेक्षण से भारी विवाद और मुकदमेबाजी होगी, जिससे राज्य में अशांति फैलेगी। उनका मानना है कि ये सर्वेक्षण नीतीश कुमार सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पहले से ही 1/3 जमीन विवादित है और इस सर्वेक्षण के बाद ये आंकड़ा 2/3 तक पहुंच सकता है। पीके ने चेतावनी देते हुए कहा, बोतल से जिन्न निकाला जा रहा है, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि उसको वापस बोतल में डालेंगे कैसे। नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि ये ऐसा जिन्न है जो खत्म नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस सर्वेक्षण से परिवारों में झगड़े, मुकदमे और हिंसा बढ़ेगी। पीके का मानना है कि भूमि को लेकर बिहार के लोग बहुत संवेदनशील हैं और जदयू नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा, जैसे ही विवाद खड़ा होगा तो जेडीयू के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके गांव वाले मारेंगे। ज्यादातर लोगों की जमीन में विवाद होना तय है। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए 6 महीने के अंदर गांव गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया। नीतीश कुमार ने भूमि सुधार के लिए 18 साल में कोई प्रयास नहीं किया। वो अंतिम घड़ी में बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिए हैं। ये उनके ताबूत में आखिरी कील होगा। समाज के लिए परेशानी होगी, लेकिन हमारे कहने से रोकेंगे नहीं। वंशावली को लेकर भी पीके ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 20 से 30 साल से जिन जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है, उनकी वंशावली बनाना मुश्किल होगा। कई मामले में तो बुआ या अन्य रिश्तेदारों की मृत्यु हो चुकी होगी और उनके वारिसों से सहमति लेना आसान नहीं होगा। पीके ने कहा, बुआ के बच्चे साइन नहीं करेंगे, वंशावली कभी बनेगी ही नहीं। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे। गांव में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए, 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को कानूनी तौर पर जमीन का अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे और भी मुश्किलें आएंगी।
उन्होंने कहा, बेटियों को हमने कानूनी रूप से जमीन दिया ही नहीं, बेटियों ने मांगा भी नहीं। 40-50 साल में जमीन का भाव 5,000 से 5 करोड़ हो गया। बेटी है नहीं, अब दूसरी तीसरी पीढ़ी साइन नहीं करेंगी, वंशावली कभी बनेगी ही नहीं, सारे जमीन और विवाद में चले जाएंगे। पीके के मुताबिक इस समस्या का समाधान 1918 की तर्ज पर नए सिरे से सर्वेक्षण कराना होगा, जिसमें मालिकाना हक स्पष्ट रूप से तय हो। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अफसर पैसा कमाने के लिए इस सर्वेक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीके ने कहा, भ्रष्ट तंत्र में सीओ, डीएसएलआर सब पैसा ले रहे हैं। भाई का जमीन बहन पर, बहन का जमीन भाई पर चढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण से पहले डिजिटलाइजेशन के नाम पर भी गड़बड़ी हुई थी और जमीन के आंकड़े गलत हो गए थे। राजस्व विभाग की जो यहाँ व्यवस्था है उसमें रजिस्टर 2 का एक ही कॉपी है, सेकंड रिकॉर्ड है ही नहीं। कर्मचारी आपके रजिस्टर 2 पर इंक गिरा देंगे तो विवाद हो जाएगा। पीके का मानना है कि भूमि सुधार के लिए अंग्रेजों के समय हुए पहले सर्वेक्षण से सीख लेनी होगी।